हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपको बताएंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा कि आखिरकार कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। हालांकि कई एजेंडे इस बैठक के लिए भेज दिए गए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सचिवालय में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले और बड़ी खबरों पर एक बार नजर मार लेते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने सिरमौर के शिलाई में पहुंचकर यहां पर जनता को भी संबोधित किया और इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कमरऊ तहसील की ग्राम पंचायत कांडो चियोग में 59.67 लाख रुपए लागत से निर्मित प्रवाह सिंचाई योजना, सुइंगा बाग तथा 1.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना कांडो चियोग का लोकार्पण भी किया। सीएम ने शिलाई में पहुंचकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन बल से जनमत का अपमान करने वालों को सबक प्रदेश की जनता दिखाएगी और सिरमौर जिला के शिलाई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निदान हो, ये उनकी प्राथमिकता है और वो राजनीतिक हित साधने के लिए समस्याओं को लटकाने में विश्वास नहीं रखते। सीएम ने कहा कि सरकार चुनावी फायदे के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए सोच समझकर फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनता के बल पर राजनीति करते हैं और उनके लिए सीएम की कुर्सी आम आदमी की आशाओं को पूरा करने का साधन है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि धन के बल पर जनता के मत का अपमान करने वालों को लोकसभा चुनाव में अवश्य सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटने का सपना केवल उन्होंने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र का गला घोंटने का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई में जहां पर आम जनता को करोड़ों की सौगातें दी, नए शिलान्यास व उद्घाटन किए, वहीं विपक्ष पर भी जमकर हल्ला बोला। इसी के साथ सरकार ने आज एक और नई ताजपोशी की है। केवल सिंह पठानिया हिमाचल के नए सरकारी मुख्य सचेतक होंगे। सीएम ने आज केवल सिंह पठानिया को नई ताजपोशी दी है और कांगड़ा को एक और तोहफा ये कांग्रेस सरकार की ओर से दिया गया है। आपको बता दें तो शाहपुर से पहली बार केवल सिंह पठानिया विधायक चुनकर आए हैं और सीएम सुक्खू के खासम खास भी माने जाते हैं। और इससे पहले कांगड़ा जिला की बात करें तो आरएस बाली एचपीटीडीसी के उपाध्यक्ष है, चंद्र कुमार जो कि कृषि मंत्री है, यादविंदर गोमा जो कि आयुष मंत्रालय जिनके पास है, आशीष बुटेल की बात करें, किशोरी लाल की बात करें तो वो पहले से ही सीपीएस है, गोकुल बुटेल को भी जो कि कांगड़ा जिला से है कैबिनेट रैंक इन्हें दिया गया है, भवानी पठानिया योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष है। कुल मिलाकर कांगड़ा जिला को आज एक बार फिर से कांग्रेस सरकार ने बड़ी सौगात दी है और कांगड़ा को एक और बड़ी ताजपोशी यहाँ पर विधायक को दी है। आप देखिए तो केवल सिंह पठानिया जो कि शाहपुर के विधायक हैं, वो हिमाचल सरकार के नए सरकारी मुख्य सचेतक होंगे और इसकी अधिसूचना सरकार की ओर से आज जारी कर दी गई है। अगली खबर की बात करें तो महिलाओं के लिए भी आज बड़ी खुशखबरी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कई बड़ी खबरें हैं, कई बड़ी सौगातें हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबरें हैं, महिलाओं के लिए अच्छी खबरें हैं। आप देखिए तो आज महिलाओं के लिए भी खुशखबरी भरा दिन है। सरकार की ओर से गारंटी दी गई थी कि महिलाओं को 1500 रुपए हर माह दिए जाएंगे, तो इसको लेकर भी आज अधिसूचना और गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 1 अप्रैल से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले जाएंगे। हालांकि इसके लिए महिलाओं को अपना फॉर्म भरना होगा, उसके साथ पूरी जानकारी देनी होगी और इसके लिए उसके बाद पात्र महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। फिलहाल महिलाओं को मिलने वाले 1500 को लेकर सरकार ने आज अधिसूचना जारी
जारी कर दी है और गाइडलाइन भी फाइनल कर दी है। महिला के परिवार से कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी नहीं होने चाहिए और साथ ही सेवारत या भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसिल एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कार के लिए पंजीकृत व्यक्ति या आयकर दाता इत्यादि के परिवार से महिलाओं को ये लाभ हासिल नहीं होगा। यानी कि जो आज गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है कि किन महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, कौन महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है, इसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो भी महिला या फिर उनके परिवार से सरकारी नौकरी में कोई सरकारी नौकरी में है या फिर पेंशन ले रहे हैं और आयकर दाता है तो फिलहाल उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा और बाकी सरकार की ओर से निर्धन परिवार की महिलाओं को इसमें तवज्जो मिलेगी। जो महिला, जिस महिला के परिवार से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनका जो इनकम है वो 2 लाख से कम है, उन सभी महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने और 1 अप्रैल से सरकार का ये दावा है कि पात्र महिलाओं के खाते में ये राशि डालना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ऑनलाइन ये फॉर्म आपको मिलेगा, सरकार की वेबसाइट पर भी है, सोशल मीडिया पर भी अब ये जरूर वायरल हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट से आप इस फॉर्म को ले सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपने जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर आप अपने सेक्रेटरी से, अपने प्रधान से इस फॉर्म को मांग सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद हर महीने आपके खाते में 1500 रुपए सरकार की ओर से डाले जाएंगे। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि सरकार की इस योजना का फायदा कितनी प्रदेश की महिलाओं को मिलता है। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उस कैबिनेट की बैठक के कई मायने देखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज के उस कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी के साथ अब चुनाव आचार संहिता लगने का भी कभी भी जो है वो देखा जा रहा है कि कभी भी हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश भर में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में अब सरकार ने अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। सीएम ने इस कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को अवगत करवा दिया है, सभी को सचिवालय बुलाया गया है और हो सकता है कि अभी ये बैठक हमारा लाइव शुरू करते करते शुरू भी हो चुकी होगी और हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। क्या कुछ अपडेट वहां पर है, सरकार की ओर से क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि आज की यानी कि जो अभी कैबिनेट की बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है, उस कैबिनेट की बैठक में JOIT 817 के मामला जाएगा। क्योंकि आप देखिए तो JOIT 817 को लेकर जो है सब कमेटी ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। सब कमेटी ने अपनी जो प्रेजेंटेशन और अपना जो प्रपोजल तैयार किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो कैबिनेट में सरकार के समक्ष सिफारिश करेंगे कि फिलहाल JOIT 817 का जो रिजल्ट है वो कंडीशनल जारी घोषित किया जाए और इसके साथ ही ऐसे आरोपित छात्र जो कि लगभग 10 ऐसे आरोपित छात्र हैं उनकी सीटों को छोड़कर जो है वो बाकी रिजल्ट घोषित कर दिया जाए कंडीशनल। तो ऐसे में JOIT 817 के रिजल्ट पर आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला संभावित है और बड़ी बात यह है कि JOIT 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना क्रमिक अंचन खत्म नहीं किया है। वो सभी अभ्यर्थी अभी भी चौड़ा मैदान में डटे हुए हैं, कैबिनेट की बैठक का इंतजार कर रहे थे और उन सभी अभ्यर्थियों ने यह प्रण लिया है कि जब तक कैबिनेट की बैठक में उनके हक में फैसला नहीं होता है तब तक वो शिमला में ही डटे रहेंगे। तो ऐसे में अब उन अभ्यर्थियों की नजरें भी इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल JOIT 817 का जो मामला है वो इस कैबिनेट की बैठक में जाएगा, सब कमेटी अपनी प्रेजेंटेशन रखेगी। अब सरकार उस पर क्या फैसला लेती है ये कुछ ही देर में आपके सामने होगा। पूरी स्थिति जो है वो आप
आपके सामने साफ हो जाएगी। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सीएम के बजट घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। कई विभागों में भर्तियां हैं, उन भर्तियों को लेकर भी आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है आज, क्योंकि आप देखिए तो चुनाव आचार संहिता लगने को लेकर जो है वो आज तमाम हर जगह पर आप देखिए चर्चाएं चल रही है कि कल तक या फिर 1-2 दिन में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। और अगर चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के कई ऐसे घोषणाएं हैं, सरकार के ऐसे कई मामले हैं जो कि 2 से 3 महीने तक लटक जाएंगे। और यही वजह है कि सरकार ने अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज ही सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी जारी की गई है। और अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक चली हुई है। कैबिनेट पर हम इसलिए आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ ही देर में आपके सामने तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार सरकार ने क्या बड़े फैसले इसमें लिए हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा है। आप देखें तो कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायकों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार ये 6 विधायक 6 पूर्व विधायक अब जो कि कांग्रेस से बागी हुए हैं उनका अगला प्लान क्या है। तो फिलहाल उत्तराखंड के ऋषिकेश से अब कांग्रेस के 6 बागी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद जो है वो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि आखिरकार अब इन 6 बागियों का अगला प्लान और रोड मैप क्या होगा। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि वहां पर उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद है, भाजपा के भी 2 विधायक उनके साथ है। ऐसे में दिल्ली में इनकी भाजपा आलाकमान से मुलाकात की अटकलें तेज हो चुकी है। फिलहाल सूचना के अनुसार कांग्रेस के 6 बागी नेता दिल्ली में कानूनी राय के लिए अपने वकील से मिलने पहुंचे हैं। सत्यपाल जैन से ये मुलाकात करेंगे और इनका फिलहाल कुछ दिन दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आज शिमला में आयोजित हुई और इस बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहे। और यहां पर भाजपा हाईकमान ने उन विधायकों को फिलहाल संडे तक छुट्टी दी है, यानी कि जो विधायक विधानसभा बजट सत्र से लेकर अभी तक शिमला में डटे हुए थे उन सभी विधायकों को यह कहा गया है कि फिलहाल वो संडे तक अपने अपने घर जाए, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए। लेकिन 14 मार्च यानी कि अगले सोमवार को वो शिमला पहुंचे। सभी विधायकों को बुलाया गया है कि वो शिमला में आए और फिर उसके बाद जो है वो भाजपा अगला प्लान तैयार करेगी। क्योंकि आप देखिए तो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बागियों के पर भी फैसला होना है और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है उसके बाद जो है वो भाजपा अपनी अगली रणनीति तैयार करेगी। लेकिन उससे पहले भाजपा ने आज विधायक दल की बैठक की। अपने सभी विधायक जो कि लंबे समय से शिमला में डटे हुए थे उन सभी विधायकों को वापस उनके विधानसभा क्षेत्र भेज दिया गया है और उनको यह कहा गया है कि वो 14 अप्रैल तक शिमला में पहुंच जाए। तो अब आप देखिए कि किस तरह की अटकलें चल रही है, किस तरह की प्लानिंग जो है वो भाजपा कर रही है। हालांकि अभी तक भाजपा ने अपना एक भी पत्ता नहीं खोला है कि आखिरकार भाजपा का प्लान क्या होगा, भाजपा क्या करने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो भाजपा की जिस तरह से प्लानिंग हो रही है उसके मद्देनजर जो है वो दूसरी तरफ से कांग्रेस भी अलर्ट में है। और आप देखें तो किस तरह से ताजपोशा कांग्रेस सरकार में भी हो रही है और एक तरफ से भाजपा जो है वो भी अपनी प्लानिंग कर रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिरकार 14 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के बागी नेताओं के ऊपर क्या आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव होता है और क्या तस्वीर देखने को मिलती है। और यह बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव भी इस बीच हिमाचल प्रदेश में है तो सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल जो 6 बागी कांग्रेस के हैं वो ऋषिकेश अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो भाजपा आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही अपने एडवोकेट से कानूनी राय ले रहे हैं कि आगे अब इस केस में क्या करना है। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। उसके बाद
एक बार फिर हम आपको हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर किन प्रत्याशियों का नाम फाइनल हुआ है उस पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट से आपको अवगत करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज एक बार फिर से आईएएस राकेश कंवर को 4 विभाग सौंपे हैं। सरकार ने आईएएस अधिकारी राकेश कंवर को सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सैनिक कल्याण के साथ संसदीय मामले विभाग भी दिया है। उनके पास पहले से मुख्यमंत्री के सचिव के अलावा सचिव शिक्षा, पशुपालन, भाषा, संस्कृति, सूचना जनसंपर्क विभाग है और अब और जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। वहीं एचएस अधिकारी केआर सहजल को अतिरिक्त सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के पद पर लगाया गया है। वहीं सचिव निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की जिम्मेवारी अतिरिक्त रूप से वो देखते रहेंगे। अब अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने प्रधान सचिव वित्त को कर्मचारियों के एरियर पर कई सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जिन कर्मचारियों का बकाया एरियर 1 लाख है उन्हें हर महीने 5% एरियर दिया जाए और जिनका बकाया 2 लाख है उन्हें 4% एरियर हर महीने दिया जाए और इससे ज्यादा धनराशि वालों को 3% एरियर सरकार की ओर से दिया जाए। हालांकि सरकार ने अभी एरियर की नोटिफिकेशन वापस ले ली थी, जिसके बाद इन्होंने ये सुझाव दिया है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों से सुझाव मांगा गया था कि किस आधार पर कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं वो सरकार उन्हें लौटाए। खासतौर पर एरियर की अगर हम बात करें तो यही वजह है कि अब सचिवालय कर्मचारी सेवाओं ने सरकार को यह सुझाव दिया है। अब आने वाले समय में किस आधार पर किन नियमों के तहत कर्मचारियों को एरियर मिलता है ये फिलहाल वक्त बताएगा। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बनने वाले शिवधाम के लिए अब नए सिरे से टेंडर होंगे। प्रदेश सरकार इसमें 33.5 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। यहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होगा और अभी तक यहां पर 4 ही ज्योतिर्लिंग यहां पर बने हैं। 8 को एचपीटीडीसी बनाएगा और यहां पर पहले कार्य कर रहे ठेकेदार के खिलाफ कई अनियमितताएं सामने आई हैं। ठेकेदार के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आरएस बाली ने ये बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एचपीटीडीसी अपने होटलों की हालत जो है वो आने वाले समय में सुधारेगा। पीटर ऑफ को 11 करोड़ से सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ से होटल हॉलिडे होम को भी सुधारा जाएगा और अन्य सभी होटलों को भी चरणबद्ध तरीके से सरकार की ओर से सुधार किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम के पास हिमाचल में इस समय 60 होटल चल रहे हैं। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और दोनों राजनीतिक दल अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सीएम सुक्खू प्रदेश की जनता के बीच, उधर भाजपा नेता भी केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाने में जुट चुके हैं। हालांकि लोकसभा प्रत्याशियों के चयन में अभी समय लग सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले पाई है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए कौन जो है वो उनके प्रत्याशी होंगे। हालांकि कांग्रेस ने जल्द प्रत्याशी घोषित करने की सोची थी, मगर यहां पर राजनीतिक हालात ही बदल गए, जिससे अभी कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर चल रही है और कांग्रेस हाईकमान ने 2 सूचियां इससे पहले जारी कर दी है, मगर उन सूचियों में हिमाचल का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर जल्दी ही प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों का चयन यहां पर संभव है। दूसरी तरफ से आप देखें तो भाजपा के 3 चेहरे सामने तो आ रहे हैं। इसमें भाजपा हाईकमान ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से त्रिलोक कपूर, शिमला से सुरेश कश्यप पर लगभग सहमति बना दी है और इसके अलावा मंडी में बिहारी लाल, अजय राणा और गोविंद शर्मा पर अभी तक पैंच फंसा हुआ है। तो आप देखिए तो भाजपा की जो संसदीय बैठकें दिल्ली में हुई, हाईकमान के साथ जो बैठकें हुई, उस सब बैठक में भाजपा ने कई नामों पर चर्चा की है और अंदर खाते से ये कहा जा रहा है कि भाजपा 3 चेहरों पर लगभग मोहर लगा चुकी है। हालांकि अब अंतिम मोड़ पर क्या होता है, क्या भाजपा के ये नाम जब आधिकारिक तौर पर घोषित होंगे तब क्या उसमें बदलाव होगा, क्योंकि भाजपा जो है वो अंतिम मोड़ पर आकर जो है वो कुछ भी बदलाव कर सकती है। तो ऐसे में फिलहाल अभी जो भाजपा हाईकमान ने जिन नामों को लेकर सहमति जताई है, जिन नामों पर ज्यादा चर्चा चल रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से त्रिलोक
कपूर, शिमला से सुरेश कश्यप पर सहमति अभी तक बनी है, लेकिन इसमें जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भाजपा की ओर से नहीं कहा जाता है तब तक इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक चर्चा चल रही है, जिस पर अभी तक सहमति बनाई गई है, ये वो 3 नाम है। और इसके अलावा मंडी में बिहारी लाल, अजय राणा और गोविंद शर्मा पर पेंच फंसा हुआ है, अभी तक उस पर अटकलें ही लग रही है। और आप देखिए तो अभी तक जो है वो भाजपा भी लोकसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों के लिए 2 सूचियां जारी कर चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नाम इन सूचियों में शामिल नहीं है। ऐसे में दोनों दल अभी तक असमंजस में पड़े हैं। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल से भाजपा व कांग्रेस किस पर दांव खेलती है। उधर आप देखिए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सीएम सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की राजनीति उथल पुथल के लिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति और उथल पुथल के लिए सीएम सुक्खू दोषी है। उन्होंने कहा कि बहुमत खोने से विचलित और बौखलाहट में मुख्यमंत्री आ चुके हैं। विधायक खुलेआम उनका छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं और विधायक खुलेआम ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी लक्ष्मण रेखा ना लांघे, इस सरकार के साथ अपना भविष्य ना जोड़े। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हर्ष महाजन का साथ दिया है। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये जुबानी हमले आज कांग्रेस सरकार पर बोले हैं। और इसी के साथ अगली खबर की फिलहाल बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज 163 प्रवक्ताओं के ट्रांसफर ऑर्डर पर शिक्षा विभाग ने रोक लगाई है। शिक्षा विभाग ने 1 दिन के बाद ही शिक्षकों को स्टेशन न छोड़ने के निर्देश दे दिए। अब सरप्लस शिक्षकों के दूसरी बार तबादले होंगे। सरकार के आदेशों पर दूसरी बार सूची तैयार होगी और इससे पहले विभाग ने कल 81 अंग्रेजी लेक्चरर, 23 हिंदी लेक्चरर्स और 12 राजनीतिक शास्त्र शिक्षकों के तबादले किए थे। ये तबादले छात्रों की संख्या के आधार पर किए गए थे, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले शिक्षकों की अप्रोच की वजह से स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के तबादले पर विभाग को ऑर्डर पर रोक लगानी पड़ी। अगली खबर की बात करें तो 2401 एसएमसी शिक्षक शर्तों के साथ अनुबंध पर आएंगे। डीएलएड, बीएड, जेबीटी, टेट की अनिवार्यता एसएमसी शिक्षकों पर लागू होगी और एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर होने के लिए एनसीटीई के नियम फॉलो करने होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ये नियम तय कर दिए हैं और इसी साल एसएमसी को अनुबंध में लाने की तैयारी की जा रही है। कमीशन से एसएमसी का एलडीआर एग्जाम होगा। विभाग या फिर कमीशन ही ये लिखित परीक्षा एसएमसी शिक्षकों की लेगा। शिक्षक भर्तियों में एसएमसी को 5% का कोटा मिलेगा और इस कोटे में और कोई भी वर्ग शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आज टीजीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत विभाग ने टीजीटी एक्स सर्विसमैन कोटा, खेल सहित WEXM कोटा के तहत 1022 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया है। विभाग ने बीते वर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में इसके लिए काउंसलिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। इस दौरान टीजीटी आर्ट्स में 416, नॉन मेडिकल में 300 और मेडिकल में 169 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसके अलावा WEXM कोटा के तहत आर्ट्स में 20 और नॉन मेडिकल में 19, एक्स सर्विसमैन कोटा के तहत आर्ट्स में 51, नॉन मेडिकल में 4 और खेल कोटे के तहत टीजीटी आर्ट्स में 29, नॉन मेडिकल में 9 और मेडिकल में 5 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। विभाग की ओर से इन सभी मेरिट पर जो उम्मीदवार आए हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। हालांकि अभी फिलहाल जिन शिक्षकों की सूची जारी की गई है जो टीजीटी बैच वाइज के तहत शिक्षकों को मेरिट पर लाया गया है, जो शिक्षक पास हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि बैच वाइज के तहत जिनका नंबर आया है उनको नियुक्ति के लिए फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी पहले स्कूलों से लिस्ट मांगी जाएगी कि किन किन स्कूलों में टीचर्स के पद खाली चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो इन टीचर्स को स्टेशन यहाँ पर स्टेशन अलॉट किए जाएंगे, यानी कि नियुक्ति के लिए अगले माह तक का इंतजार इन टीचर्स को करना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ऊना की एक फर्म की 2 करोड़ 98 लाख की संपत्ति अटैच की है। हिमाचल सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने ऊना स्थित एक फर्म की करीब 2 करोड़ 98 लाख की संपत्ति अटैच की है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है। ईडी की जांच में ये
ये सामने आया है कि आरोपी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों की उल्लंघना की है। उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। अवैध खनन के माध्यम से गलत लाभ अर्जित उन्होंने किया और ईडी ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 13 स्थानों पर सर्च रेड की थी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज यहां पर बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ईडी के छापे के बाद हड़कंप मच चुका है और अब देखा यह जा रहा है कि ईडी आगे आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, कई फर्मों पर छापे मार सकती है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कुफरी में रिकॉर्ड यहां पर जो है वो हल्की बर्फबारी की गई है। जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। पहाड़ों पर कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है और बर्फबारी होने से प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ चुका है और कल भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य में 15 से 19 मार्च तक मौसम फिलहाल साफ बना रहेगा। और इसी के साथ एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कैबिनेट की बैठक सचिवालय में चल रही है और इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में फिलहाल JIT 817 के मामले पर फैसला संभावित है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले पर सरकार आज कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकती है और इसके अलावा बजट घोषणाओं पर भी मोहर लग सकती है। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको कुछ ही देर में हम जरूर बताएंगे कि आखिरकार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।